अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बाबरी मस्जिद को मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने सन 1527 में तमीर किया था। इस मस्जिद को तमीर करने वाले शख्स का नाम मीर बाकी है और ये उत्तर प्रदेश के मकाम अयोध्या में तमीर की गई है। ये भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मसाजिद में से एक है। ये मस्जिद इस्लामी मुग़ल फ़न तमीर के एतबार से एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तमीर किए गए थे, जिनमें से दरमियानी गुंबद बड़ा और उसके दोनों इतराफ 2 छोटे छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तमीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। सहन में वज़ू के लिए पानी मुहैया करने की गर्ज से एक कुआं भी खोदा गया था। गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर इस पर चूने का प्लस्तर किया गया था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से इसकी छत को बुलंद किया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब थी। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई ख़ास बात यह थी कि मेहराब में खड़े शख्स की मामूली सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बआसानी सुना जा सकता था। अलगर्ज ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का एक शाहकार थी। हिंदू दियोमाला में अयोध्या शहर को राम की जाए पैदाइश माना जाता था। ताहम मस्जिद के मकाम को बास हिंदू राम जन्म भूमि मानते हैं, यानी इनके भगवान राम की पैदाइश इस जगह पर हुई थी। 1980 की दहाई में विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए एक मुहिम चलाई, जिसका मकसद ये था कि इस जगह राम के नाम पर मंदिर तमीर कराई जाए। इस सिलसिले में कई रैलियां और जलसे हुए, जिनमें राम रथ यात्रा अहमियत की हामिल है, जिसकी सरबराही LK एडोनी ने की थी। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख कार सिखों यानी रज़ाकारों को रैली की खातिर जमा किया। रैली ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया और हिफाजती हसार को तोड़कर मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। बाद की तफ्तीश से पता चला कि इस इन्हदाम की जिम्मेदारी 68 अफराद पर आयद होती है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे रहनुमा शामिल थे। तफ्तीश के दौरान में कई माह तक हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे, जिनमें कम से कम 2000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। हिंदू अकायद के मुताबिक राम जन्म भूमि अयोध्या शहर में वाक़या है, लिहाजा इसे राम की जाए पैदाइश माना जाता है। चुनांचे इसी बना पर यह मकाम हिंदू मज़हब के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक शुमार होता है। 1528 में जब शुमाली हिंदुस्तान पर मुग़लों ने हमला किया तो इस जगह मुग़ल सलार मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई, जिसका नाम मुग़ल शहंशाह बाबर के नाम पर रखा गया। बाज़ मसादिर में दर्ज है कि मीर बाकी ने यहाँ पहले से मौजूद राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। पिछली 4 सदियों से इस जगह पर मुसलमान और हिंदू दोनों इबादत करते आए हैं। 1859 में इस मकाम पर पहली बार हिंदू मुस्लिम फसाद का जिक्र मिलता है। बरतानवी हुकूमत ने मस्जिद के बैरूनी इहाते पर जंगला लगाकर इसे अलग कर दिया। ये हालत 1949 तक बरकरार रही और इसके बाद किसी ने चुपके से मस्जिद के अंदर राम के बुत रख दिए। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता रहा कि हिंदू महासभा के रज़ाकारों ने रखे थे। इस पर बहुत लिए दिए हुए और फ्री कैन ने मुकदमात दायर कर दिए। मस्जिद के लोगों ने बुतों को मस्जिद की बेहुरमती से मंसूब किया। चुनांचे इस जगह को मुतनाज़िया करार देकर मस्जिद को मुकफिल कर दिया गया। 1980 में विश्व हिंद परिषद ने इस मकाम पर राम मंदिर की तमीर के लिए मुहिम चलाई और भारतीय जनता पार्टी इसका सियासी मोहरा बनी। इस फैसले को 1986 में एक डिस्ट्रिक्ट जज के इस फैसले से ताकत मिली, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के दरवाजे खोलकर इसमें हिंदुओं को इबादत की इजाज़त दी जाए।
सितंबर 1990 को बीजेपी के रहनुमा LK अडानी ने अयोध्या की जानिब रथ यात्रा शुरू की, जिसका मकसद हिंदू कौम परस्ती की तहरीक की हिमायत था। अडानी को अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद कारसिकों या सिंह परिवार के मुजाहिरीन की बड़ी तादाद अयोध्या पहुंच गई और मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान में इनकी नीम फौजी दस्तों से झड़प भी हुई और कई कारसिक को मारे गए। बीजेपी ने VP सिंह की हुकूमत की हिमायत तर्क कर दी, जिसके बाद नए इंतखाबात लाजमी हो गए। पार्लियामान में बीजेपी की हैसियत मुस्तहकम हो गई और उत्तर प्रदेश की सूबाई असम्बली में अक्सरियत भी मिली। 6 दिसंबर 1992 को RSS और इसके इत्तेहादियों ने लगभग 1.5 लाख अफराद मस्जिद के पास जमा कर लिए। इस दौरान में बीजेपी के रहनुमाओं ने तकरीरों पर भी की, जिनमें अडानी, मरली, मुनहर, जोशी और उमा भारती काबिल जिक्र हैं। चंद ही घंटों में मुजमुआ में हिजान फैलने लगा और नारे बुलंद होने लगे। मस्जिद पर हमले के पेश नज़र पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। ताहम दोपहर के वक्त एक नौजवान पुलिस को चकमा देकर मस्जिद पर चढ़ गया और ज़ाफ़रानी झंडा लहरा दिया। हजूम ने इस हमले की निशानी समझा और मस्जिद पर चढ़ दौड़े। पुलिस की तादाद इंतहाई कम और गैर मुसल्लह थी, सो वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। हजूम ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से हमला करके मस्जिद को चंद ही घंटों में मुनहदिम कर दिया। इसके अलावा हिंदुओं ने शहर की कई दीगर मसाजिद भी तोड़ दी। 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह लबरहान ने एक रिपोर्ट मुरतब की, जिसमें 68 अफराद को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम का मुरतब करार दिया गया। इनमें ज़्यादातर बीजेपी के रहनुमा थे और इनमें वाजपेयी, अडानी, जोशी वगैरह शामिल थे। उस वक्त के उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह पर भी तनकीद की गई कि उन्होंने ऐसे सरकारी अफसरान और पुलिस एहलकारों को वहाँ तैनात किया जिनके मुतालिक यकीन था कि मस्जिद के इन्हदाम के वक्त वो खामोश रहेंगे। अंजू गुप्ता उस रोज़ अडानी की सिक्योरिटी के सरबराह थे। उन्होंने बताया कि अडानी और जोशी की तकरीरों ने मुजमा को मुश्तइल किया। रिपोर्ट में ये भी दर्ज किया गया कि उस वक्त बीजेपी के कई रहनुमाओं ने इंतहाई हल्के अंदाज से कारसिकों को ठंडा करने की कोशिश की, जो महज मीडिया के सामने अपनी शबीह बेहतर करने की कोशिश थी। किसी ने कारसिकों को मस्जिद के महफूज इलाके में घुसने से रोकने या इससे मुनहदिम करने से रोकने की कोशिश नहीं की। बाबरी मस्जिद और उस रोज़ बहुत सी दीगर मसाजिद के इन्हदाम से मुस्लिम तबके में इश्तियाल फैल गया और कई माह तक हिंदू मुस्लिम फसादात जारी रहे। इस दौरान में दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों ने एक दूसरे पर हमलों के अलावा घरों और दुकानों की लूटमार और इबादत गाहों का इन्हदाम जारी रखा। बहुत से हमसाया ममालिक ने भारतीय हुकूमत पर नुक्ताचीनी की कि वो मसाजिद के इन्हदाम और उसके बाद होने वाली मजहबी फसादात को रोकने में नाकाम रही। इसके अलावा पाकिस्तान में मुसलमानों की जानिब से हिंदुओं पर भी हमले किए गए।